टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टूरिज्म बोर्ड द्वारा अन्य संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न सुंदर स्थान पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल सफल होने के साथ ही अब 17 दिसंबर से कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है और यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग द्वारा विभिन्न स्थान पर कई संस्थाओं के साथ मिलकर घूमने फिरने और व्यंजन के प्रेमियों को लुभाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत पिछले दिनों 27 अक्टूबर को शुरू किए गए फ्लोटिंग फेस्टिवल के सफल होने के बाद अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 17 दिसंबर से कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, रोमांचक गतिविधि, लग्जरी क्लॉम्पिंग के साथ ही आरामदायक टेंट सिटी विकसित की गई है, जिसमें पर्यटकों को कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य के नजदीक तमाम तरह की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही जंगल सफारी के दौरान क्षेत्र की समृद्ध वन जीवों को नजदीक से देखने का मौका भी मिलेगा, तो वहीं सांस्कृतिक धरोहर को भी परिचित कराया जाएगा। हमारे डायरेक्टर फाइनेंस श्री खंडेलवाल सर भी हैं यहाँ, आप सब और वर्तमान में चल रहे गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के बारे में आप लोगों से चर्चा करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर की। पिछले महीने से विधानसभा चुनाव का जो कार्यक्रम चल रहा था वो अभी जाकर समाप्त हुआ है। उसी दौरान हमारा जो गांधी सागर फेस्टिवल है, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल है, वो 27 अक्टूबर को शुरू हुआ और चूँकि आचार संहिता के पालन के हिसाब से तो हमने सॉफ्ट ओपनिंग किया है, जो कि अभी चल रहा है और आगे आने वाले समय में चलता रहेगा। आप सबसे जो एजेंसी हमारे साथ, हमारी पार्टनर एजेंसी है, श्री संजीव जी हैं, उसके बारे में बाद में आपको विस्तृत बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुभारंभ करते हैं हमारे आगामी कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल के बारे में जानकारी शेयर करते हैं। तो 17 दिसंबर को ये पहला एडिशन कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का आयोजित किया जा रहा है कूनो नेशनल पार्क में। और जैसा हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारतवर्ष का इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां 72 ईयर्स के बाद चीता जो एक्सटिंक्शन हो गया था, जिसका यहाँ से नाम मिट गया था भारतवर्ष से, पुनः दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से उसको यहाँ रिहैबिलिटेट किया जा रहा है और मध्य प्रदेश को ही चुना गया चीता को यहाँ लाने के लिए। ये बड़े गर्व की बात है हम सबके लिए। अब सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है कि चीता का कंजर्वेशन हो। रिहैबिलिटेशन में सबसे पहले उसको यहाँ के जलवायु, वातावरण और परिस्थितियों के रूप में उसको ढाला जाए, उसको उस तरीके की सब प्रजाति यहाँ बढ़ सके। और उसके बाद में आता है कि सभी लोगों को चीता को देखने के लिए उपलब्ध करा जाए, चीता देखने की का अवसर प्रदान किया जाए। जैसा हम सब जानते हैं कि नेशनल पार्क एक प्राकृतिक रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसा हम दे सकते हैं लोगों को, टूरिस्ट को। जैसे कि कान्हा हमारे पास, कान्हा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है हमारे, सब में जो टाइगर की सेटिंग होती है उसमें भी यही बात होती है कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप आइए और आपको बिल्कुल 100% गारंटी है। वो जो गारंटी है उसे जू में या कहीं ऐसी जगह में जहाँ कैप्टिविटी हो वहाँ दिखाई जा सकती है। इसी प्रकार चीता के लिए जो इतना बड़ा एरिया यहाँ कूनो में दिया गया है, तो उसमें भी आगे चल के हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि बफर जोन से शुरुआत करके अभी भी कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही हैं और आने वाले समय में इन एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे और ख़ासतौर से चीता के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए कुछ वर्कशॉप, कुछ ऐसे नॉलेज सीरीज भी हम आयोजित करने का प्लान कर रहे हैं। किस तरह का ये पूरा फेस्टिवल जी, आगामी फेस्टिवल जो हमारा कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल है, तो 17 दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं। उसमें हमारा ये प्रयास है कि हम एक सर्व सुविधा युक्त टेंट सिटी इरेक्ट कर रहे हैं। इसमें 50 टेंट्स हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर हम बाकी एक्टिविटीज़ भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें लैंड एक्टिविटीज़, एयर एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं।
शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे रोज़, और उसके साथ साथ विशेष रूप से जागरूकता के संदर्भ में हम कुछ वर्कशॉप्स का भी वहाँ पे आयोजन करेंगे, ताकि लोगों को पर्यावरण और जो कंजर्वेशन ऑफ चीता है उसके बारे में हम जानकारी दे सकें। यहाँ पे वो सवाल वापस दोहराऊंगा मैं कि दोनों फेस्टिवल है, ये जाहिर सी बात है हर कोई चीता देखना चाहेगा। क्या एक मौका मिल पाएगा पर्यटक वहाँ जाएंगे या कुछ चुनाव? जैसा भी मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि नेशनल पार्क होता है जहाँ हम सब जो जाते हैं टूरिस्ट, सबकी इच्छा होती है कि वहाँ उनको एनिमल्स दिखें, और ख़ास तौर से जैसे अपन टाइगर नेशनल पार्क में जाते हैं, कान्हा पेंच सतपुड़ा, तो हमको टाइगर देखने की ललक होती है। उसी तरीके से हम जब पूना जाएंगे तो हमको अवश्य रूप से ये लगेगा कि चीता दिखना चाहिए, पर उनकी एक टेरिटरी है, और हमको पार्क में जाते समय अगर वो दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिखा अगर किसी भी वजह से तो फिर अगले टूर में दिखेगा। अब बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चांस की बात होती है, हम सब जानते हैं कि अब आप भी कई बार नेशनल पार्क में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बस अभी निकल गया थोड़ी देर पहले, या हम निकल गए उसके बाद ऐसा होता है, पर है चांसेस ज़रूर है। जो गांधी सागर फेस्टिवल आपका 27 शुरू हुआ है, इसका किस तरह का रिस्पॉन्स है? यहाँ पर किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, यानी क्या-क्या फैसिलिटी उपलब्ध है? सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप सभी से कि एक बार ज़रूर जाएं, उसको देखें, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग। मैं अब चूँकि आयोजन मध्य प्रदेश टूरिज़्म का है, तो हम तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा है। आप जब कहें या कोई थर्ड पार्टी उसके बारे में कहे, जैसे हमारे साथ हमारे अतिथि हैं, ये लोग भी गए, सबने देखा, बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए, किसी भी जगह में जब शुरुआत की जाती है, किसी किसी भी डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए, शोकेसिंग करने के लिए, तो पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, जैसे आज हम कह सकते हैं कि जल महोत्सव जो हमारा है, तो आप सभी जानते हैं, जब हमने शुरू किया था, तो थोड़ा-सा शुरुआत के दौर में वो रहता है, लेकिन धीरे-धीरे वो एस्टेब्लिश हो जाता है। इसी तरीके से गांधी सागर फेस्टिवल में भी अपार संभावनाएँ हैं। पहला एडिशन हमारा था, अब दूसरा एडिशन चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि ज़रूर देखें। सारी सारी तरीके की गतिविधियाँ, और उसके अलावा आप देख सकते हैं जितना बड़ा डैम है, गांधी सागर डैम है, वहाँ पे जो वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, वल्चर के लिए भी बहुत फेमस है। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो, जैसे वल्चर की अपना एक वो है, बट सीमित उसमें जहाँ तक हमको अनुमतियाँ मिली हैं, उसमें हम जो एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि टूरिज़्म भी उतना ही आवश्यक है ना डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के लिए, साथ-साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी आवश्यक है। तो किस तरह की एक्टिविटीज हैं इस पर? यहाँ पर लैंड एक्टिविटीज़ में आपको सारी एक्टिविटीज़ जो पॉसिबल हो सकती हैं, जैसे एटीएम का है, वो ऑल टेरेन व्हीकल के उसका है, और ख़ास तौर से ट्रैकिंग है, फ़ोटोग्राफ़ी टूर है, नाइट वॉकिंग है, जो स्टार गेजिंग है, ये सारी सुविधाएँ वहाँ पे हैं। प्लस पैरामोटर है, जो एयर एक्टिविटीज़ में पैरामोटर है, अभी हॉट एयर बलून तो बंद है फिलहाल, लेकिन वो भी एक टेथर्ड है। इस टाइप की एक्टिविटीज़ वहाँ पे आपको मिलती है। प्लस उसके साथ-साथ में हिंगलाज फोर्ट है, वो दिखाने ले जाते हैं। एक सेंचुरी है, वो दिखाने ले जाते हैं। चतुर्भुज नाला एक बहुत अच्छी सुंदर जगह है, जो भीमबेटका जैसे वहाँ रॉक शेल्टर्स में पेंटिंग्स हैं, रॉक पेंटिंग्स, वो दिखाने के लिए ले जाते हैं। चतुर्भुजनाथ जी का मंदिर है, बहुत पुराना है। तो ये सब चीज़ों को जो अभी तक कोई टूरिस्ट जा नहीं पाता था, एक सुविधा मिली, एक अवसर मिला है कि वो वहाँ पे अब जाने लगे हैं।